हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग किसका प्रोडक्ट है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो पहले अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक कंटेंट को समझ लें तो ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा ना। चेक करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी क्या है। देयर इज ए टू पेरेंटल सेल। बताओ बच्चों, हमारे इस दुनिया में आने के लिए मम्मी का भी होना जरूरी है और पापा का भी होना जरूरी है। तो कितने हैं? दो पेरेंटल सेल होती हैं, हम इसको बोल सकते हैं बाई पेरेंटल। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये बाई पेरेंटल है तो ये मेल है, ये भी डिप्लॉयड है, ये फीमेल है, ये भी डिप्लॉयड है, और ये हम हैं, हम भी डिप्लॉयड है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब यहाँ पे गैमेट्स बनेगा, और गैमेट्स जब बनते हैं तो क्रोमोसोम्स की नंबर हो जाती है हाफ। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब कौन सा डिवीजन हो? मियोसिस। तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। और जब मियोसिस होता है तो क्या बनते हैं बच्चों? गैमेट्स। ठीक है। और गैमेट्स का डेवलपमेंट के लिए किसका होना जरूरी है? माइटोसिस का भी होना जरूरी है। इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है और मियोसिस भी होगा और माइटोसिस भी होगा। अच्छा, जब जब मियोसिस होता है तो बच्चों क्या आते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। हम अपने मम्मी पापा जैसे हैं लेकिन हूबहू वैसे नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। और मैं कह सकता हूं कि हमारे अंदर क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, दो पेरेंटल सेल हैं, गैमेटोजेनेसिस होगा, मियोसिस होना मैंडेटरी है, माइटोसिस भी होगा, जेनेटिक वेरिएशन होंगे। अच्छा, क्या ये एक दिन दो दिन का प्रोसेस है? नहीं भाई। अगर हम हमारी बॉडी के अंदर देखें तो 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज का गेस्टेशन फेज होता है, जिसे हम प्रेगनेंसी फेज बोलते हैं। तब जाके हम इस दुनिया में आ पाते हैं। तो एक लंबा समय लगता है, और इस लंबे समय में है इंक्लूड हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये सब जब कुछ होगा तो टाइम क्या होगा? ज्यादा। ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। दो पेरेंटल सेल का होना जरूरी है, गैमेटोजेनेसिस होना जरूरी है। गैमेटोजेनेसिस तभी पॉसिबल है जब मियोसिस होगा। जब जब मियोसिस होगा तो जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, और इस पूरी प्रोसेस में एक लंबा समय लगता है। ठीक है, हम लोग इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहां पे दो पेरेंटल सेल हैं, यहां पे क्या होगा? देयर इज यूनिपेरेंटल सेल। यहां पे दो पेरेंटल सेल नहीं होती भाई, यहां पे मम्मी पापा एक ही हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात, क्या यहां पे गैमेटोजेनेसिस होता है? जनरली नहीं होता है। ठीक है। तो जनरली गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? नहीं होती। लेकिन गैमेट बन सकते हैं, क्योंकि कई बार माइटोसिस से भी गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है। अच्छा, जब गैमेट नहीं बन रहे हैं तो मियोसिस भी नहीं होगा, केवल क्या होगा भाई? माइटोसिस। अच्छा, यहां पे मियोसिस होता है तो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, और यहां पे होता है केवल माइटोसिस। और जब जब माइटोसिस होगा तो क्या बनेंगे बच्चों? क्लोन। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है व्हाट इज क्लोन। तो क्लोन्स आर दोज विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनिस। बाहर से भी देखने में और अंदर से भी बिल्कुल वैसे ही क्लोन्स, हूबहू एग्जैक्ट कॉपीज हैं। तो भाई यहां पे क्या बनते हैं? क्लोन्स। अच्छा,
यहाँ पे होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, वेरी शॉर्ट। ठीक है। और जितने भी लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उसके अंदर ये बहुत आसानी से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट है ना। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, हम इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बच्चों, अगर ये आपको समझ में आ गया है एक सेक्शन, तो हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी पेरेंटल सेल बच्चों, 2। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल 1। यहां पे गैमेटोजेनेसिस होगा, माइटो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल क्या होगा, माइटोसिस। जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो जेनेटिक वेरिएशन होंगे, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होंगे, इसलिए क्या बनेंगे, क्लोन्स। और क्लोन्स क्या हैं, आइडेंटिकल प्रोजेनीज। ठीक है जी। यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और यहाँ पे टाइम बहुत कम लगेगा। तो ये डिफरेंस हर एक बच्चे को आने ही चाहिए क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।